सावन में झूला झूलती बतलावे चार सहेलियां रे, सावन में झूला झूलती बतलावे चार सहेलियां। ओ पहली सखी बोली मेरो पियो थानादार है, अरे दूजी सखी बोली मेरो पियो मोटर गाड़ी कार है। आवे मजा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में मैं एमडी आपका सीक्रेट क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो राजस्थान की संस्कृति से संबंधित त्योहारों का जो टॉपिक अपना चल रहा था उसका दूसरा भाग। इससे पहले हमने चैत्र और वैशाख के त्योहार पढ़े। आज हम पढ़ेंगे अगले जो महीने हैं उनके त्योहारों को। आज के त्योहार होंगे अपने ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण मास के त्योहार। पहले इन 3 महीनों के त्योहारों को पढ़ते हैं। तो ज्येष्ठ मास जो है, जिसको अपने साधारण भाषा में जेठ को महीनों का, जेठ का महीना में घनी तावड़ी पड़े सन ध्यान है कि जेठ का महीने का तावड़ा सा बहुत खतरनाक है ना। और बी तावड़े का मां अगर कोई व्रत रख है तो विशोग रहे है। तो ज्येष्ठ महीने के अंदर वट सावित्री व्रत होता है। कौन सा? वट सावित्री व्रत अर्थात बड़मावस। देखो अब मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि ये किस मंत्र कौन सी तिथि को आता है, क्योंकि तिथि यहाँ से निकलती है। वट सावित्री का मतलब बड़मावस। बड़मावस, बड़ को मतलब बड़ को पेड़, यानी कि वट वृक्ष, बरगद का, ठीक है, ऐसे मानते हैं। वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और मावस का मतलब अमावस के दिन, यानी कि यहाँ पर महिलाएं इस दिन वट सावित्री का व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। और एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं, सत्यवान सावित्री का नाम सुना होगा है ना, कि सत्यवान और सावित्री जो है ना, उनसे रिलेटिव पौराणिक कथा होती है कि जब सत्यवान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो सावित्री यमराज के साथ में जिद पकड़ लेती है और अपनी जिद को पूरा करती हुई और उसका अपने पति है उसको यमराज से वापस पुनः जीवित करवा करके लौटती है। अर्थात ये जो वट सावित्री व्रत है ये दीर्घायु के लिए है। सीधी सीधी बात है। सावित्री जी सत्यवान ने जीवित कर लिया, यमराज का हाथों पोज ले, यमराज पाडा पकड़ पूंछ चढ़ गई आज यमलोक में जाकर दे मेरे कौन जान दे, तो ले आई, अर्थात ये दीर्घायु के लिए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है निर्जला एकादशी। देखो निर्जला है ना, बिना जल के, यानी कि इस दिन जो व्रत किया जाता है, उपवास रखा जाता है, उसमें पानी नहीं पिया जाता, निर्जला होता है। यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, कब? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को ये निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। और इस दिन एक खास बात यह है कि बीकानेर के अंदर लक्ष्मीनाथ मंदिर में मेला बढ़ता है। कहां पर? निर्जला एकादशी का मेला कहां का? लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर का, ठीक है। उसके बाद में ज्येष्ठ का एक और त्योहार ज्येष्ठ पूर्णिमा। पूर्णिमा तो अंतिम दिन होता है ज्येष्ठ महीने का। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक त्योहार है जो जनजाति से जुड़ा हुआ है, और जनजाति भी भील जनजाति से जुड़ा हुआ है। इस दिन भील जनजाति है वो क्या करती है? हाथी वेड़ो प्रथा, हाथी वेड़ो प्रथा के आधार पर विवाह करती है भील जनजाति। हाथी वेड़ो प्रथा की क्यों बोले? भील जनजाति है और जनजाति है तो जंगलों से रिलेटिव होगी, संबंधित होगी। तो जंगला का मतलब पेड़ पौधा, और पेड़ पौधा ने यानी कि वृक्षा ने साक्षी मान के और शादी कर ले, वो है हाथी वेड़ो प्रथा। समझ में आ गई? तो हाथी वेड़ो प्रथा का संबंध किससे है? ज्येष्ठ पूर्णिमा से भील जनजाति इस दिन हाथी वेड़ो प्रथा से विवाह हो जाती है। तो ये थे अपने ज्येष्ठ माह के 3 त्योहार। कौन सा? वट सावित्री, बड़मावस, मावस का मतलब अमावस्या को, निर्जला एकादशी यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, याद रखना निर्जला शुक्ल एकादशी को लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर में मेला बढ़ता है, और फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा। अब चलते हैं अपने अगले महीने आषाढ़ माह की तरफ, जिकन अपन लोकल भाषा में कहते हैं साढ़, ठीक है। साढ़, आषाढ़ माह, इसमें पहला ही पहला आता है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी
यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी, क्योंकि आषाढ़ महीने में आषाढ़ होता आषाढ़ महीने की कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी आती है। एक तो ये याद रखना है, ठीक है। दूसरी होगी देवशयनी एकादशी। इसी दिन को देवशयनी एकादशी के रूप में पूजा जाता है। अर्थात ऐसी मान्यता है, ये भी एकादशी किस दिन, कृष्ण एकादशी को, या तो मैं लिख देता हूं यहां पर कृष्ण एकादशी। कृष्ण का मतलब अंधेरी रात, रात अंधेरी वजना के नींद आवे, और नींद आवे जना सो गया विष्णु जी, सो गया आप देवशयनी देवता सो गया, है ना। कृष्ण पक्ष है ना, अंधेरी रात है? चाहे आषाढ़ के दो चाहे पौड़ के दो, पौड़ गया, ओढ़ गए और पौड़ गया, कौन है, विष्णु जी। तो विष्णु जी सो गया जनाब, चलासी गुणी सृष्टि है, चलासी विष्णु जी की, शिव जी ने कहा देख भाई मन आवे नींद, मैं तो सोऊंगा। और अब थे ने महाराज भोलेनाथ थे ही प्रजन संभाल रहे हो, तो जितने दिन ये विष्णु भगवान है वो अपने नींद में रहते हैं अर्थात सोते हैं, उसके बाद शिव शंकर है, शिव भगवान है, वो सृष्टि को चलाते हैं। और माना जाता है कि इस देवशयनी के बाद में, एकादशी के बाद में, और इतने दिन में जब तक ये वापस देव नहीं उठते तब तक कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। क्यों भाई जी, शिव जी शुभ कार्य कराना को नहीं आएंगे, हैं के कराएंगे, अब परंपरा ही निभा रहे हैं। चलो ठीक है, तो देवशयनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी को आता है। फिर आता है गुरु पूर्णिमा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुने हो क्या, नहीं सुने तो दोबारा आगे पीछे कर देख ले और सुन ले, ठीक है। गुरु पूर्णिमा यानी कि इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अपने गुरुओं के आदर सम्मान में गुरु पूर्णिमा। तो अगला जो आषाढ़ महीना पूरा होता है उसके बाद में आता है श्रावण मास। सावन में झूला झूलती बतलावे चार सहेलियां रे, सावन में झूला झूलती बतलावे चार सहेलियां। वो पहली सखी बोली मेरो पियो थानादार है, अरे दूजी सखी बोली मेरो पियो मोटर गाड़ी कार है। आवे मजा। ये सावन का महीने का दौर है। सावन के महीने के अंदर वीरे वेदना वाली चीजा बहुत आवे, ध्यान रखियो। वीरे वेदना समझोगे, प्रियतम से दूर है, उसके लिए, ठीक है। श्रावण मास में सबसे पहला अगर बात करें तो सावन के सोमवार को व्रत रख, यानी कि सावन के सारा सोमवार में व्रत रखें कुंवारी कन्या। क्यों क्यों क्यों, क्या कि चोखो वर मिले, पुटरो सोवणो गुणकारी, है ना। हाँ, यहाँ थोड़ा कदर करना है ना, इसके लिए। अर्थात शिव जी की पूजा की जाती है, शिव शंकर की। और जिस प्रकार से शिव शंकर और पार्वती की जोड़ी रही है ना, वैसी जोड़ी प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में व्रत रखा जाता है प्रत्येक सोमवार को कुंवारी कन्याओं द्वारा, ठीक है। उसके बाद में आती नाग पंचमी। हो तेरा बताओ, नाग है, नाग लपेटा ले हुए हैं, दौरानी धरती में नाग लपेटा ले हुए हैं, नाग पंचमी आती है। ये नाग पंचमी कब आती है, श्रावण में कृष्ण पंचमी को। देखो सावन को महीना है, बढ़िया तरीके से ध्यान, हरियाली वगैरह सारी हुए। अरबी का मान नाग लपेटा घना ही लेवे टीबा के ऊपर जाके देखा ना, खेता के मां जना बेरो पड़ा सुबह जाए ना खेत में, यहाँ टीबा के ऊपर लाइना दिखे, वो इतो मोटो घटो है नाग है। तो नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी। नाग किसी हो कालो है, कालो तो कालो है कृष्ण पंचमी, ठीक है। कृष्ण का मतलब काला, ठीक है। तो कृष्ण पंचमी को होता है। और इसके लिए जोधपुर में मेला होता है। नाग को नहीं आवे बेटे थे सोचे नाग ने आप बेड़ा है ना, मिन्नक बेड़ा है, ठीक है। जोधपुर में नाग पंचमी को मेले का आयोजन किया जाता है, श्रावण कृष्ण पंचमी, ठीक है। फिर अब नाग आवे तो नाग को डर लगे, हाँ लगे। तो नाग को डर लगे तो नाग में बचाओ भी तो लो कोई, नाग ने भी तो कोई को डर लगे, नाग ने की को लगे, सांप ने क्या को डर लगे, नेवले को, अर्थात नेवले का। तो आगे का त्योहार आता है नेवला नवमी। नेवला नवमी जिसको निडरी नवमी भी कहते हैं, नेवलो निडर हुए, नाग को डर कौन लगे तो निडरी नवमी होगी, नेवला नवमी। ये श्रावण कृष्ण नवमी को आता है,
श्रावण कृष्ण नवमी को नेवला नवमी, इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। देखो अटे तो सांप ने दूध पिया, एक ध्यान रखो सांप कदे दूध पीवे भी को नहीं है, सारी है ना फालतू की बात नहीं है। दिंगाने सांप लगन जाके दिबाट के लिए रुक जाओ दूध पियाने खाजी आगो कौन करो। हाँ ना ना सांप दूध पीवे भी, अरे खटे पीवे को सांप की माँ का दूध हुएगे तो बिन दूध को स्वाद बेरो है, झूठी बात नहीं। दिंगाना पकड़ हुआ है तो और ना करो ध्यान रखा। निट्री नवमी नेवला, इस दिन नेवले की पूजा की जाती है नागों से बचाव के लिए, ठीक है। तो श्रावण कृष्ण नवमी को। अब आती है हरियाली अमावस। हरियाली अमावस, श्रावण में तो हरा भरा होता है सारा कुछ, हरा भरा होता है, तो ये अमावस है ना काली, वो भी हरी हो जाती है श्रावण में। श्रावण की अमावस भी हरी भरी हुआ है, काली को नहीं हुआ है। अर्थात श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। और इस दिन उदयपुर के अंदर सहेलियों की बाड़ी और फतेह सागर पर मेला लगता है। सहेलियों की बाड़ी और फतेह सागर पर मेला लगता है। फतेह सागर झील की बात करूं, ठीक है ना। सहेलियों की बाड़ी कटे उदयपुर, फतेह सागर कटे उदयपुर, इन दोनों जगहों पर मेला लगता है। सहेलियों की बाड़ी महाराणा संग्राम सिंह के समय की बात है, ये कब की बात है, महाराणा संग्राम सिंह के समय में, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक। अब बात करते हैं छोटी तीज। तीज को त्योहार, तीज तो काफी प्रसिद्ध है ना, तीज को त्योहार, तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। चांदनी तीज ना हो के छोटी तीज, ठीक है। और तीज की सवारी भी निकले जयपुर के अंदर, बहुत प्रसिद्ध है। काल में प्रधान बताया गोर की सवारी भी निकले गोर की, बड़ा तीज की सवारी भी निकले। तो तीज की सवारी विश्व प्रसिद्ध है, कौन सी है, तो जयपुर की है, विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। और पिछले वीडियो में बताया भी हो, स्वाई प्रताप सिंह ने कौन सा महल बनाया था, हवा महल बनाया था, तीज की सवारी आदि को देखने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि छोटी तीज किसका प्रतीक है, पार्वती का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, पार्वती, गौरा, शिव की अर्धांगिनी, ठीक है। तो पार्वती का प्रतीक है, और पार्वती का प्रतीक है इसका मतलब महिलाओं से संबंधित है ना। इस दिन झूले झूले जाते हैं, इसके लिए झूला तीज भी इसको कह सकते हैं, इसको झूला तीज भी कहते हैं। झूला झूलती हैं महिलाएं और बालिकाएं, लेकिन झूला झूलती हैं तो उससे पहले आपको पता है कि लहरिया भांत की ओढ़नी, लहरियो तो ला दो भाई का साहिबा मन लहरियो ला दो सा, है ना। हाँ, तो वो लहरिया बांध की ओढ़नी ओढ़ती हैं महिलाएं, और पुरुष भी बाबड़ा के पहनते हैं ना, लहरिया बांध की पगड़ी बांधा है सिर के ऊपर, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब आवे बहुत ही प्यारो सा त्योहार रक्षाबंधन। भाई और बहन के आपसी स्नेह का त्योहार होता है रक्षाबंधन। इसके बारे में ज्यादा कहानी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप और हम सभी इस त्योहार में शामिल होते हैं। समझ में आई बात। तो रक्षाबंधन का त्योहार कब आता है, श्रावण पूर्णिमा को, ठीक है। अब ये त्योहार है ज्येष्ठ के, आषाढ़ के और श्रावण मास के। इन त्योहारों को, इसके अलावा कोई त्योहार ऐसा नहीं है जो इसमें आता होगा, पूछा जाएगा। तो इन त्योहारों का ले लो आप एक स्क्रीनशॉट और फिर कर लेना कॉपी में नोट इसको, और एक बार और पढ़ लेना, और याद करने का तरीका इससे ज्यादा और नहीं होगा। बस अब करते हैं आगे बढ़े त्योहारों की बात। तो पहले छात्रों, पिछली स्लाइड में हमने श्रावण मास के तक के त्योहारों की बात की थी। अब हम श्रावण के बाद में भाद्रपद यानी कि भादवे को मिलो, और भादवो त्योहार बम्पर त्योहार चल रहे, त्योहार ही त्योहार, आए दिन कोई न कोई त्योहार, आए दिन कोई न कोई त्योहार, मतलब हद से ज्यादा त्योहार है भादवे के मिलने का माँ। अब कौन कौन सा त्योहार है, क्या है भाई देख ले आप। भादवे का माँ तीसरे दिन ही त्योहार है, बड़ी तीज। बड़ी तीज ये आता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कब आता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कौन सा त्योहार, बड़ी तीज। हमने पहले एक छोटी तीज भी पढ़ी थी, वो श्रावण की तीज थी, और ये भाद्रपद में बड़ी, श्रावण पहले आवे, भाद्रपद बाद में आवे, ठीक है। अब हालांकि होना चाहिए बाद में आवे जो छोटो है, लेकिन बड्डो है, तीज बड्डी, ठीक है, उल्टो करो। तो बड़ी तीज श्रावण कृष्ण तृतीया को। ये बड़ी तीज है ना, उसको और भी नाम दिए गए। इसको कजली तीज भी कहते हैं, बुढ़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं,
अब पेपर में प्रश्न आ जाए सातुड़ी तीज कद आवे है तो दिक्कत हो जाए कभी क्या न कहवे तो बड़ी तीज है ने भाई सातुड़ी तीज है बिन्नी बड़ी है तो बा बुढ़ी है ना और बुढ़ी है तो बा कजली है तो कजली तीज है ना वो बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। और इसमें मुख्य आकर्षण जो है मुख्य आकर्षण चक्री नृत्य है। कौन सा नृत्य? चक्री नृत्य। चक्री नृत्य ढोल नृत्य नृत्य वाले क्लास के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, यहाँ डांस करके बताऊंगा, ठीक है। तो चक्री नृत्य है, ये मुख्य आकर्षण के अंदर कजली तीज में। कहाँ का? बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है, ठीक है। इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा, खारोड़ा पेड़ा की भी पूजा है, पीपल की भी सुनी ही, बरगद की भी, वट वृक्ष की भी सुन ली, नीम की भी पूजा है, देख लो, है ना। खेजड़ी की पूजा का दवा भी बताया उन्होंने का बेरो है कि याद रखो, बता टाइम आने दो, ठीक है। तो नीम के पेड़ की पूजा है कद? कजली तीज में, ठीक है। अब आगे को त्योहार आ गया हल षष्ठी, हल छठ। हल छठ, हल की को हथियार है किसान को, अरे किसान को देवता उनकी को है बलराम को, कृष्ण को भाइयों ने बलराम, उस बलराम का जन्म दिवस है ये, बलराम का जन्मोत्सव, ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आता है। अब बलराम, बल है तो हल है तो बल है, ठीक है ना। तो बलराम से जुड़ा हुआ हल, तो हल षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को बलराम का जन्म दिवस, ठीक है। अब हल षष्ठी है ना, एक दिन ही ऊब छठ है, ऊब छठ, ऊब को मतलब आप राजस्थानी में अरे उबो रहे, उबो मतलब खड़े हो, है ना। तो एक मां खड़े हो रहे, सारा दिन खड़े हो रहे तो गोडा रे ज्याला तो खटा हो रहे, चांद सूर्य के छिपण से लेके और चांद के उगण तक, यानी कि सूर्यास्त से चंद्रोदय तक के बीच का जो समय होता है ना, इस बीच के समय में इस हाल उब छठ का व्रत रखने वाली जो महिलाएं हैं वो बैठती नहीं है, खड़ी रहती हैं, और चंद्रोदय होने पर चांद के दर्शन करके उनको अर्घ्य लगा करके और फिर भोजन ग्रहण करती हैं। समझ में आ गई के? हाँ, 4 दिन कड़ाइया तो गोडारे जाना। तो ये होता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, यानी कि भादवे की अंधेरी छठ ना हुए, ठीक है। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, जग जाहिर है भाई कृष्ण जन्माष्टमी को के बताऊं था। कृष्ण जन्माष्टमी तो घनी आंटी घोड़ा जगह दिन कौन घोड़ा के दहिया आंटी पड़ना चिड़ जाए आसमान तक, है ना भाई। है कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आता है। जन्माष्टमी है कृष्ण की है तो कृष्ण की है तो कृष्ण पक्ष मासी, और जन्माष्टमी है तो अष्टमी नहीं आसी, तो कृष्ण को जन्मदिन है, ठीक है। इस दिन मेहा जी मांगलिया और जाम्बो जी को भी जन्म हो, कि को मेहा जी मांगलिया और जाम्बो जी। इस दिन एक बात और प्रसिद्ध है कि बागड़ को धड़ी कौन जानो, कौन जानो? हाजी पीर बाबा सक्करवाल, है ना, जान गया। नरड शरीफ है झुंझुनू वालो, हाँ झुंझुनू वाला नरड शरीफ को मेड़ भी उर्स लग गया एक दिन, यानी कि देखो कृष्ण जी का जन्माष्टमी है, उसी दिन नरड शरीफ में उर्स का आयोजन किया जाता है, होता है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है ये। हाँ कौन है? नरहड़ शरीफ, नरहड़ शरीफ कहां पर है? नरहड़ी है, नरहड़ झुंझुनू, झुरझुरनू ऊपर बिंदी आवे, झुंझुनू ये भी आवे, ठीक है। अठ चंद्र बिंदी, अठ बिंदी, 2 जो छोटा, 1 नू बड्डो है, ठीक है। नाम तक थोड़ा झुंझुनू, ठीक है। यहां तक हो गया। अब बात करते हैं गोगा नवमी की। गोगा जी सांपों का देवता, गोगा जी, गोगा पीर, है ना। जहार पीर हुए, वीर को नहीं पीर हुए, ठीक है। तो गोगा जी का गोगा नवमी है, वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को आता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आता है। मेला बढ़ता है कहां पर? मुख्य 2 ददरेवा और गोगा मेड़ी। समझ में आ गई? मेला के मां पटांगा बढ़िया तरीके से पटांगा, लोक देवता में भी पटांगा, ठीक है। उसके बाद में बच बारस, बच वत्स बछड़ा, बच बारस, बारस का मतलब द्वादशी, बच का मतलब बछड़े से,
है ना। वत्स द्वादशी भी इसको बोलते हैं। वत्स बारस कृष्ण पक्ष की द्वादशी को, भाद्रपद महीने की कृष्ण द्वादशी को वत्स बारस का त्योहार आता है। इस दिन गाय और बछड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो बाजरे का मोटा को प्रसाद बना के बाद में भोग लगा। ठीक, बाबेरी बीज, जोर से बोल लो जय बाबेरी है, जोर से बोल लो जय बाबेरी। कौन से बाबेरी? रामदेव बाबेरी। ठीक है, तो बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आता है बाबेरी बीज। और पोकर्ण, रामदेवरा पोकर्ण में रामदेव जी, है ना, समझ में आ गया होगा ना, बाबा रामदेव, रामदेवरा पोकर्ण, वही है बाबेरी बीज। ठीक है, गणेश चतुर्थी, गणेश जी, गणेश जी कौन कौन जाना रहा है, सब पहले हर काम में गणेश जी का दुख लागे ना, चाहे ब्याह कर लो, चाहे कोई और शुभ कार्य कर लो, गणेश जी की दुख लागे। तो गणेश चतुर्थी आवे है, वो आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भादवे की चांदनी चौथ में। ठीक है, इसको चतरा चौथ भी कहते हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी जो है ना, ये महाराष्ट्र में ज्यादा मनाई जाती है। और आमतौर पर गणेश चतुर्थी को स्कूल के अंदर कार्यक्रम भी होते हैं, बच्चे अलग अलग वेशभूषाएं पहन करके स्वांग आदि का प्रदर्शन भी इस दिन करते हैं। ठीक, ऋषि पंचमी, ऋषियों से संबंधित पंचमी है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आता है, और ऋषि है तो उसका संबंध गंगा से जरूर होगा। इसका मतलब गंगा स्नान का महत्व इसमें रहता है। ऋषि पंचमी को गंगा स्नान का महत्व रहता है। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी, गंगा स्नान, ऋषियों से संबंधित, है ना। इस दिन महेश्वरी समाज है ना, माहेश्वरी समाज है ना, वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। हमने तो श्रावण पूर्णिमा को मना लिया, लेकिन माहेश्वरी समाज वाले ना, ये भाद्रपद की ऋषि पंचमी को रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। ठीक, फिर आती राधाष्टमी। देखो अटे जी आयो कृष्ण जी, कृष्ण जन्माष्टमी आई, कृष्ण जी के साथ में राधा को नाम है, राधे कृष्णा है ना। तो वो राधा जी वही है। उसी राधा जी का जन्म भी भाद्रपद में ही आता है, एक ही महीना में जन्म है, साइना ही है फिर तो ना, हाँ साइना ही है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। अब देखो कृष्ण जी तो कालो या कृष्ण अष्टमी को, राधा जी गोरी है ना, जना शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, तो ही फर्क है, यही 15 दिन को फर्क है, ज्यादा बनी है। कृष्ण जी बड्डो बने। इस दिन दधी जी की जयंती आती है। ठीक है, इस दिन निम्बारक संप्रदाय का मेला पड़ता है। कहां? निम्बारक संप्रदाय का मेला सलेमाबाद अजमेर। ठीक, कहां पर? यहां छोटा सा लिख देता हूं, सलेमाबाद, सलेमाबाद निम्बारक संप्रदाय का। ठीक है, ओके जी। अब आती है तेजान नवमी। तेजो जी तो बड़ो फेमस को नहीं हो रहे आजकल है, और ने तो गाड़ी वाला बोलने टूरे लादे वाला नाम लिखे है ना। तेजा दशमी, रामदेव जयंती और विश्वकर्मा जयंती, और उसी दिन लगता है खेजड़ली वृक्ष मेला। ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, इसको तेजा दशमी भी कहते हैं। इस दिन रामदेव जी का जन्म भी है, और उस दिन विश्वकर्मा जयंती भी है। विश्वकर्मा जयंती जो है ना, विश्वकर्मा जयंती ये शिल्पियों के लिए, यानी कि हस्तकला के जो कारीगर होते हैं ना, हस्तकला के कारीगर है ना, ये उनके गुरु माने गए हैं विश्वकर्मा जी, है ना। और विश्वकर्मा जयंती पर हमेशा हस्तकला के जो शिल्पी होते हैं ना, वो हमेशा अवकाश पर रहते हैं, छुट्टी कर लेते हैं विश्वकर्मा जयंती को, क्योंकि इस दिन इसकी जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, फिर खेजड़ली वृक्ष मेला। वैसे खेजड़ली तो बहुत ही फेमस है, अमृता देवी तो जानो, हाँ, अमृता देवी का बलिदान इसमें शामिल है। खेजड़ली वृक्ष मेला ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को आता है। ठीक है, उसके बाद जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी आती है, ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है, इतना याद रख लोगे काफी है। फिर अनंत चतुर्दशी है, वो शुक्ल चतुर्दशी को आती है, और उसके बाद में शुरू हो जाता है श्राद्ध पक्ष। उसके बाद में, किसके बाद में? ये जो अपना भाद्रपद की जो पूर्णिमा है, भाद्रपद की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है। श्राद्ध कितना 16 है, तो एक पूर्णिमा और 15 दिन अगले महीने का, यानी कि आश्विन की अमावस्या तक, ये होते हैं श्राद्ध पक्ष। ठीक है, तो ये रहा अपना पूरा का पूरा भाद्रपद महीने के त्योहार। इनका ले लो एक स्क्रीनशॉट बढ़िया सा, और फिर इसको कर लेना नोट डाउन। अगर कोई बात याद ना रहती हो
समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में जरूर बता देना, और बढ़िया से समझ में आ गई तब भी कमेंट में बता देना, और लाइक भी कर लो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फैला दो सगले, हाँ सगले फैला दो देखी जैसी। और बाद में देखो अपना बढ़िया बढ़िया और ट्रिकी वीडियो आऊंगा आगे चल के, या ट्रिक हूं एक बार ट्रिक सुन ली तो समझ में आ गया, अब आऊंगा बाद में। ठीक है, नमस्कार।